अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातु। आपको अगर अर्जेंटली किसी पैसे की हाजत हो जाए, कभी दौलत की ज़रूरत पड़ जाए, आप सबके दरवाज़ों पर जा जा कर के थक जाएं, कोई आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं, कोई आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं, तो आपने उस वक्त में अल्लाह तबारक व ताला का एक नाम सिर्फ 10 मरतबा पढ़ लेना है। कितनी मरतबा? सिर्फ 10 मरतबा एक नाम पढ़कर आपने अल्लाह से दुआ करनी है। आपका वो जो अर्जेंट वाला काम है वो उसी वक्त में पूरा हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते, आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा कि मुझे उस रास्ते से और वहाँ से पैसा मिलने वाला है, दौलत मिलने वाली है। अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए वो असबाब बनाएगा कि आपका काम होगा और आपका जो इंतज़ामात में जो कमी आई है, सब रिश्तेदार, बस्ती वाले, दोस्त, साथी, अड़ोसी, पड़ोसी, आपने सबसे मदद मांग ली, मांग मांग करके थक गए, तो आपने एक नाम को 10 मरतबा पढ़कर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में फ़रियाद करना है, दुआ करना है। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से परवरदिगार आपके घर में खूब बरकतें पैदा करेगा, आपके घर में खूब दौलत पैदा करेगा। दौलत एक ऐसी अनमोल चीज़ है कि बग़ैर दौलत के इंसान के घर में कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ों के सिवा कुछ नहीं। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सारे लोगों के घरों की बात नहीं करता, बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जो गुर्बत में अपनी ज़िंदगी को जी कर भी अपने घर के अंदर खुशहाली रखते हैं, मगर आज के इस पुरखतर माहौल में 2023 के इस दौर के अंदर ऐसे घर बहुत कम नज़र आएंगे आपको। वो पहले की औरतें थी, वो पहले के बच्चे थे जो अपने बाप की मजबूरी या अपने शौहर की मजबूरी को समझकर गुर्बत में अपनी ज़िंदगी काट लिया करते थे, मगर आज का दौर उससे बहुत ज़्यादा अलहदा हो चुका है। आज के इस वक्त में कोई किसी की मजबूरी को समझने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी की मजबूरी का साथ देने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपने घर के असबाब बिगड़ने से पहले पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने घर अगर ज़्यादा दौलत इकट्ठा ना कर सकें तो कम अज़ कम इतना पैसा ज़रूर हो जो हमारे घर की ज़रूरतें पूरी होती रहें, जो हमारे बच्चों के खाने पीने और कपड़ों उपड़ों का इंतज़ाम हमारे घर में होता रहे। इन चीज़ों का ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम इतना बना कर के चले। मगर जो कमाने वाले हैं, जिनके घरों में जिनकी नौकरियां अच्छी हैं, जिनके जॉब अच्छे हैं, हालांकि परेशान तो वो भी रहते हैं, कमाते चाहे 30,000 हैं, 40,000 हैं, 50 हैं, मगर घर के खर्चे ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे कमाई में बरकत हो। और जो लोग जो है कम कमाते हैं और उनके घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो उन लोगों को भी चाहिए कि वो भी इस वजीफ़े को करें। इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको ज़्यादा भी देगा और जो देगा उसमें बरकतें भी होंगी, और आपको कहीं ना कहीं से गैब की तरफ से आपको ऐसी इमदाद होती रहेगी कि आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। आइए मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ, आप वजीफ़ा नोट कर लें और वजीफ़ा सुन लें। मैं आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ, उससे पहले आप अगर अपने इस नूरानी वज़ाइफ पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हो तो ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर रोज़ाना हम आपको दीनी मालूमात देते रहेंगे, दीनी वज़ाइफ देते रहेंगे। आपको अगर किसी तरीक़े की दुआ की वज़ाइफ की ज़रूरत हो तो कमेंट में आकर हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह हमारी टीम आपके उस सवाल का जवाब देगी और आपकी उस परेशानी का कोई ना कोई हल भी निकाल कर आपके सामने ज़रूर लेकर के आएंगे। दोस्तों, मैं बता रहा था अल्लाह तबारक व ताला का एक नाम जिसके 10 मरतबा पढ़ने से घर की सारी परेशानियों का ख़ात्मा होने वाला है। आइए चलते हैं वजीफ़े की तरफ। देखिए, ये जो नाम पढ़ना है आपने, वो नाम है अल्लाह तबारक व ताला का या बासितू। एक नाम है या बासितू। कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सुने।
वीडियो पूरा देखा करें, ऐसा नहीं नाम सुना और छोड़ करके भाग गए कि ये नाम तो हमें याद है। हमें नाम याद है, हम जानते हैं आपको नाम याद हो भी सकता है, मगर कम अज़ कम नाम के याद होने से क्या है, जब तक कि उसके पढ़ने का तरीक़ा हमें याद ना हो, जब तक कि उसके जानने का तरीक़ा हमें याद ना हो, कब और कितना पढ़ना है, किस वक्त में पढ़ना है, हमें यही मालूम नहीं होगा तो हम इससे फ़ायदा कैसे लेंगे, हैं, इससे फ़ायदा कैसे लेंगे। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें और मैं इसको पूरा आपको बताने वाला हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का नाम है या बासितु। आपने इस नाम को पढ़ने से पहले बेहतर रहेगा कि आप वज़ू कर लें। बग़ैर वज़ू के भी आप पढ़ेंगे, हरज नहीं, मगर आपने जल्दी अगर अपने इस वजीफ़े का असर देखना है तो आप बावज़ू होकर के पढ़ें, क्योंकि बावज़ू आप जानते हैं कि हमारे आका का बहुत ज़्यादा पसंदीदा अमल है ये बावज़ू रहना। तो आप बावज़ू पहले हो लें। बावज़ू होने के बाद में आपने इस अमल को किस वक्त करना है, ये आपने अपने आप वो वक्त मुकर्रर करना है। बस 3 वक्तों को छोड़कर, सुबह के तुलू आफ्ताब के वक्त में आप इसको ना करें, दोपहर के जो वक्त होता है बीच का ज़वाल का आप उस वक्त में ना करें, शाम का वक्त जो होता है गुरूब आफ्ताब का आप उस वक्त में ना करें। इन 3 वक्तों को छोड़कर फजर की नमाज़ बात कर लें, ज़ुहर की नमाज़ बात कर लें, असर के फ़ौरन बात कर लें, मगरिब के बाद कर लें, इशा के बाद कर लें, या इनके अलावा इर्द गिर्द के और वक्तों में कर लें। बस इन 3 वक्तों को छोड़कर किसी भी वक्त में आप ये अमल कर सकते हैं। और अमल ही क्या है, 10 से 12 सेकंड आपको लगेंगे तो आप ये तो घर में चलते फिरते उठते बैठते किसी भी वक्त में पढ़ देंगे। बस वज़ू आपको कर लेना है और आपको पढ़ लेना है। आपने करना क्या है, आपने वक्त अपने आप निकाल लेना है, जो सभी वक्त आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए बेहतर है, इस वक्त में मैं खाली रहता हूँ। वज़ू किया, वज़ू करने के बाद में आपने फजर के बाद का निकाला, ज़ुहर के असर के किसी भी नमाज़ के बाद का आपने निकाल लिया मसलन, तो आपने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद में आप अपने मकान पर गए, या अगर बहन कर रही है मेरी कोई तो वो तो अपने घर पर ही नमाज़ पढ़ेंगी, वो तो नमाज़ पढ़ने के बाद उसी मुसल्ले पर बैठ कर लें और अच्छा रहेगा। और अगर कोई मेरा भाई है तो वो मस्जिद से नमाज़ पढ़े, बावज़ू होगा और जाए घर। घर जाने के बाद उसी वक्त में या उसने अव्वल में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। ये आप ख़ास करके तरीक़ा सुन लें, 3 मरतबा दुरूद पाक अव्वल में पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ी जाती है वो 3 मरतबा पढ़ लें। और अगर दुरूद इब्राहिमी याद नहीं हो तो कई सारी और दुरूदें हैं, उनमें से कोई सी भी दुरूद पाक आप पढ़ लें। सबसे बेस्ट दुरूद इब्राहिमी है। अगर कोई सी भी याद नहीं हो तो आप सबसे छोटी दुरूद पाक ये है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इसी को 3 मरतबा पढ़ लें अव्वल में। उसके बाद में आपने 10 मरतबा या बासितु का नाम पढ़ना है। या बासितु 1 मरतबा, या बासितु 2 मरतबा, या बासितु 3 मरतबा, या बासितु 4 मरतबा, या बासितु 5 मरतबा, या बासितु 6 मरतबा, या बासितु 7 मरतबा, या बासितु 8 मरतबा, या बासितु 9 मरतबा, या बासितु 10 मरतबा, या बासितु 11 मरतबा। इसी तरीके से आपने पढ़ते रहना है। आपने 10 मरतबा इसको पढ़ने के बाद में फिर 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अव्वल में पढ़ी थी। और पढ़ने के बाद में फिर अपने हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है और रब की बारगाह में रो रो कर के दुआ करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से परवरदिगार आपके घर में दौलत का वो इंतज़ाम करेगा कि महल्ले वाले अड़ोसी पड़ोसी आपसे पूछेंगे कि तेरी जॉब तो इतनी बड़ी नहीं है, तू कमाता तो इतना नहीं है, मगर तेरे घर में ये बरकत, तेरे घर में ये रुपया ये पैसा आता कहाँ से है। आपने एक बार इसको ज़रूर आजमाना है, ज़रूर। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत आप ख़ुद अपने घर में महसूस करेंगे। दुआ करता हूँ मौला आपके मकसद में कामयाबी कामरानी अता फ़रमाए। ऐसे ही दीनी वज़ाइफ देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।